the 20 days. I've been going round, playing silly games. Now you say you slow it down. Then you wake me and walk away. ये क्या किया मैंने तब गई. Oh no, तेरे बिना मुझे नहीं जीना. क्या यही प्यार है? सपना देख रहे हो या फिर शराब पी रखी है तुमने? मैं तुम्हारी वाइफ, ये कब हुआ? मैंने तो तुम्हारा नाम लिया ही नहीं, मैंने तो सिर्फ वाइफ कहा. तुमने खुद को समझ लिया, तुम कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा नहीं सोचती हो. यहाँ पे सिर्फ मैं हूँ, मेरे अलावा कोई है ही नहीं. बन जाओ ना मेरी वाइफ, मैं तो ऑफर दे ही रहा हूँ तुम्हें, फिर तुम ही एक्सेप्ट नहीं करती. तुम थोड़ा दूर रह के बात नहीं कर सकते क्या? चिपक क्यों रहे हो इतना? तुम तो मैग्नेट हो, तुमसे दूर रहना पॉसिबल ही नहीं है. हो गया ना, अब मैं जा रही हूँ. रुको, अगर तुम्हारे घर वालों ने मुझे यहाँ पे देख लिया ना, अच्छा नहीं होगा, इसलिए बोल रही हूँ मुझे जाने दो. तुम जानना चाहती हो ना? ओके फाइन, चली जाना, पर मेरी एक कंडीशन है, वो एक्सेप्ट करना होगा. कैसी कंडीशन? तुम 1 घंटा मेरे साथ टाइम स्पेंड करोगी, उसके बाद तुम जहाँ जाना चाहती हो जा सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा. इतना सोच क्या रही हो? तुम्हारे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है. अगर तुम नहीं मानोगी तो मैं तुम्हें वैसे भी नहीं जाने दूंगा. ओके फाइन, जब कोई ऑप्शन है ही नहीं तो ठीक है, पर 1 घंटे हम करेंगे क्या? मैं बताता हूँ ना क्या करना है हमें 1 घंटे. सो मिस ताई, क्या आप हमारे साथ डांस करना पसंद करेंगी? और कोई ऑप्शन तो आपने छोड़ा नहीं, सो ऑफ कोर्स. जेलस भी होते हो, ये मुझे आज पता चला. नहीं, मैं नहीं होती. ओह रियली? जी हाँ मिस्टर जॉन, मैं किसी से कभी जेलस नहीं होती. वो तो देखा मैंने टीवी से, कितना जेलस हो रही थी तुम. जेलस नहीं थी तो फिर उसके साथ ऐसे बिहेव क्यों किया? तुमने सुना नहीं? मैंने तो उसी टाइम कहा था. उसने मुझे और जिमिन को कैरेक्टरलेस कहा था, इसलिए मैंने किया वो सब, और कुछ नहीं. मतलब पूरी पार्टी में तुम्हें इतने देर से वो याद नहीं आ रहा था, पर जब वो मेरे लैप पे बैठी तभी तुम्हें याद आया कि उसने तुम्हें क्या कहा था. अरे बोलिए बोलिए मोहतरमा, आप ऐसे चुप क्यों हो गई? कुछ तो बोलिए. आपके पास जवाब नहीं है या फिर आप देना नहीं चाहते? नहीं, मैं नहीं देना चाहती. मुझे मेरा जवाब मिल गया. आप जेलस हो रही थी क्योंकि वो मेरे क्लोज आ रही थी, वो मेरे लैप पे बैठ रही थी, दैट्स व्हाई. जेलसी सच में मुझे बहुत अच्छी लगी. मैंने कहा ना मैं जेलस नहीं थी. फिर उस दिन ये क्यों कहा कि अकेले में मिलोगे तो मार डालूंगी? मैंने बस ऐसे ही कह दिया होगा. नहीं, तुमने कहा क्योंकि मैंने एवी के साथ डांस किया था और तुम जेलस हो रही थी, राइट? नहीं, मैं फालतू चीजों से जेलस नहीं होती. तुमने भी एंगेजमेंट कर ही लिया, ठीक है? फिर वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है, वेडिंग कर लेता हूँ उससे. सोचना भी मत, होती हूँ मैं उससे जेलस, और उससे तुम जितना दूर रहोगे ना उतना तुम्हारे लिए बेहतर होगा, वरना मैं तुम्हें और उसे दोनों को मार डालूंगी.
ओवर हो गया होगा। तुम अभी भी टाइम देख रही हो, मुझे लगा कि तुम मुझ में टाइम को भूल जाओगे। इतनी रात हो गई है और तुमने कहा था ना 1 आवर, तो हो गया होगा। हाँ मैंने कहा था 1 आवर, मुझे लगा था कि शायद 1 घंटा 2 घंटे में बदल जाए और 2 घंटा 3 घंटे में, पर तुम्हें तो टाइम का बहुत अच्छे से याद रहता है। आई थिंक सच में तुम वो फील नहीं करती जो मैं फील करता हूँ तुम्हारे लिए, पर मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है जब तुम खुद को मुझ में पूरी तरह से खो देती। तुम्हें कुछ का भी ख्याल नहीं होता तुम्हारे आसपास क्या चल रहा है, बट इट्स ओके, ये पॉसिबल नहीं है। वन आवर कंप्लीट हो गया, तो क्या मैं जाऊँ? तो क्या मेरे कहने से तुम यहाँ पे रुक सकती हो? नहीं ना, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, काफी रात हो गई है। नहीं रहने दो, मैं अकेली चली जाऊंगी। ओके, अगर पहुँच जाओ तो मुझे टेक्स्ट कर देना। ओके कर दूंगी, अपना ख्याल रखना, बाय। एलेक्स, मैंने जो काम दिया था वो हुआ या नहीं? अरे तुम टीवी ऑन तो करो, न्यूज़ स्टार्ट होने वाली है। वाओ, आई एम सो एक्साइटेड। अभी अभी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। किम्स और जियोन फैमिली के बीच के पिछले काफी वक्त से चल रही दुश्मनी अब खत्म हो चुकी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, आखिर क्यों? जिस वजह से दोनों फैमिली के बीच सालों से जंग चल रही थी, वो वजह खुद जियोन ने खत्म कर दी है। खबरों के मुताबिक माफिया सुप्रीम की कुर्सी यानी माफिया वर्ल्ड की सबसे पावरफुल पोजीशन, जहां से सभी माफिया पॉलिटिशियन सब पे हुकूमत की जाती है, जियोन फैमिली ने किम्स को सौंप दी है। और इस खबर को लेकर एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट भी सामने आया है। इसमें जियोन विंचन, जो उनके बेटे जियोन नाम जियोन सुगा एंड जियोन जंगकुक के सिग्नेचर है। डॉक्यूमेंट में साफ-साफ लिखा है कि माफिया सुप्रीम का टाइटल किम्स ही डिजर्व करते हैं और जियोन फैमिली इस पोजीशन से अपनी मर्जी से पीछे हट रही है। लेकिन वाओ, ये तो गुड न्यूज़ है, ये पक्का तय नहीं किया होगा। जिस पोजीशन के लिए दोनों फैमिलीज के बीच इतनी बड़ी दुश्मनी थी, जियोन ने उसे अचानक किम्स को क्यों दे दिया? क्या इस फैसले के पीछे जियोन सुगा और किम जिमिन की वेडिंग है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा राज छुपा है जो अभी तक किसी के सामने नहीं आया? आखिर जियोन फैमिली ने इतनी आसानी से अपना सबसे पावरफुल टाइटल किम्स को क्यों दे दिया? इस फैसले के पीछे की असली वजह जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। क्या न्यूज़ थी! वाओ वाओ वाओ, आग लगा दी, जियोन की तो जल गई होगी। ये न्यूज में ये सब क्या बकवास किए जा रहे हैं? ये सब कब हुआ? हमने कब साइन किया? एग्जैक्टली, मैंने तो कहीं पे साइन किया ही नहीं है। ये कह रहे हैं कि हम सबके सिग्नेचर हैं, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? आई एम सॉरी, ये ताई ने किया है, ये उसी की प्लानिंग का हिस्सा होगा। और लो तुम सब उसे हल्के में, मैंने पहले ही कहा था ना। बट क्वेश्चन तो वही पे है, उसने हमारा सिग्नेचर लिया कैसे? अब इस क्वेश्चन का आंसर तो वही देगी। क्या मतलब भाई? हम सब अभी किम मेंशन चल रहे हैं। हाँ, जो भी बात है उससे सामने से करेंगे। आखिर उसने ये पीठ पीछे वार करना कब सीख लिया? चलो कार निकालो फास्ट। हाँ मैं निकाल रहा हूँ, तुम सब आओ बाहर। अरे इतने बड़े बड़े लोग मुझ गरीब के घर पे, कहिए यहाँ कैसे आना हुआ? क्या मदद कर सकता हूँ मैं आपकी? जॉनसन, ज्यादा इनोसेंट बनने का ट्राई मत करो। तुमने भी वो न्यूज़ देखा है, क्योंकि तुम्हारी आदत है मॉर्निंग में न्यूज़ देखने की। वाओ, अपने एनिमी की सारी आदतें याद रखी है तुमने। देखो, मैं यहाँ पे बहस करने नहीं आया, साफ साफ बताओ ये सब क्या है? हमने कब कहा तुमसे? हमने कहाँ पे सिग्नेचर किया है? देखो, ये सवाल मुझसे मत करो, क्योंकि ये सब मैं हैंडल नहीं करता, मेरी बेटी करती है, तो उससे क्वेश्चन करो। आप अपनी बेटी को बुलाइए, हमें उससे बात करनी है। ताई प्रिंसेस, नीचे आ जाओ, मेहमान आए हैं तुमसे मिलने। जी डैड, आ रही हूँ। उसे मैसेज करके बुला लेती हूँ। तुम भी उन सबके साथ ही आए हो ना, क्योंकि आज मैं तुम्हें रिवील करने वाली हूँ। तुम्हारी रियलिटी उन सबके सामने आ जाएगी, बहुत मजा आएगा।
मैंने मैसेज तो कर दिया, वो देख लेगा। चलो मैं चलती हूँ। जी डैड, आपने बुलाया और हम चले आए। ओह माय गॉड, इतने बड़े बड़े आदमी हमारे घर पे। डैड कुछ खास बात है क्या? कहिए, कैसे हेल्प कर सकती हूँ मैं आप लोगों की? डैड आपने इन लोगों को खड़ा क्यों रखा है? आपको पता है ये कितने बड़े आदमी हैं? बैठ जाओ आप सब। बैठने नहीं आए हम। ये बताओ ये सब क्या है? क्या सब क्या है? मैं तो अभी सो के उठी हूँ। आप किस बारे में बात कर रहे हो? ताई, स्टॉप बिहेविंग लाइक दिस। आई नो तुम्हें पता है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। नहीं, मुझे नहीं पता सच में। ताई, मेरा दिमाग खराब करना बंद करो और सच सच बोलो। आपके पास दिमाग है क्या जो वो खराब होगा? खुलेआम बेइज्जती कर दी इसने। आप सब हंसना बंद करोगे? ये हंसने का टाइम है क्या? जीजू, हंसने का भी टाइम होता है क्या? मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा हुआ आपने बता दिया। आप प्लीज वो टाइम टेबल मुझे दे देना, मैं फॉलो करूंगी। ताई मैं अभी तुम्हारा जीजू नहीं हूँ, मैं अभी जान चुका हूँ। तुम अभी मुझे मैनिपुलेट करने के लिए जीजू बोल रही हो ना? जीजू बोलने से आप मैनिपुलेट हो जाते हो, मुझे तो पता ही नहीं था। ताई बस बहुत हो गया, अब हमें हमारे सवालों का जवाब दो। ये सब क्या है? हमने कब पेपर्स पे साइन किया और वो सब क्या था? जंकुक, तुम ये क्वेश्चन कर रहे हो मुझसे? तुम्हें तो सब कुछ ऑलरेडी पता था ना। तुम ये क्वेश्चन मुझसे कैसे कर सकते हो? मैं तो कल आई थी ना जियान मेंशन फाइल लेने के लिए, जिसमें तुम लोगों के सिग्नेचर्स थे। तुम्हें नहीं पता? तुम ऐसे क्यों प्रिटेंड कर रहे हो? जंकुक, ये सब ताई क्या बोल रही है? क्या मतलब है इसका? हाँ अंकल, ये क्वेश्चन ना आप अपने बेटे से ही करो। जंकुक, कल क्या ताई जियोन मेंशन आई थी? जंकुक, हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, जवाब दो। हाँ, ये जियोन मेंशन कल आई थी अपनी एंगेजमेंट रिंग लेने के लिए, जो कि मेरे पास रह गई थी, और मैंने कोई भी फाइल या पेपर साइन नहीं किया है। हाँ, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं रिंग लेने नहीं गई थी, मैं फाइल लेने के लिए गई थी, और हमने कितना अच्छा टाइम स्पेंड किया। तुम भूल कैसे सकते हो? जंकुक, क्या इन सब में तुम ताई के? भाई नहीं, मुझे खुद भी नहीं पता इस बारे में कुछ भी। क्या मैंने आप लोगों से किसी भी पेपर्स पे साइन लिए थे? नहीं ना, मुझे खुद नहीं पता कुछ। अगर तुम लोगों ने साइन किए नहीं तो फिर वो साइन हुआ कैसे? सेम क्वेश्चन मेरा भी है जेहोप। अरे हाँ जंकुक, मैं तो भूल ही गई थी। तुम्हें इस बारे में कैसे पता होगा? तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता इस बारे में, तो जेहोप को पता होगा। बताओ जेहोप, पेपर कैसे साइन हुए? व्हाट? मुझे कैसे पता होगा? ये सब क्या ड्रामा चल रहा है? तो इसका मतलब जेहोप तुम होता है क्या स्पाई? क्योंकि कल मैंने एक पेपर साइन किया था जो जिन भाभी लेके आई थी, जो तुमने भेजा था। देखो जेहोप, तुम पे सब इतना ही ट्रस्ट करते हैं यार। तुम सब मेरे साथ बचपन से हो। क्या तुम सब मुझे इतना ही जानते हो? तुम लोगों को मुझ पे इतना ही ट्रस्ट है क्या? भाई जेहोप ऐसा नहीं कर सकता। मैं उसे अच्छे से जानता हूँ, वो हमें कभी भी चीट नहीं करेगा। जेहोप नहीं है, जंकुक नहीं है, तो फिर आखिर है कौन? किसने करवाया हमसे सिग्नेचर? पर हाँ, इतना तो मुझे जरूर समझ में आ गया कि वो हमारे फैमिली मेंबर्स में से ही कोई है। डैड, कुछ भी बोल रहे हो आप। हमारे फैमिली मेंबर्स में कौन हो सकता है? अरे नहीं अंकल, आपने बिल्कुल सही गैस किया, वो आपके फैमिली मेंबर का ही है। चलो ताई, शॉपिंग पे चले। जिन भाभी, जिमिन, आप दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो इस टाइम? हम सब तो आज शॉपिंग पे जाने वाले थे, ताई को लेने के लिए आए हैं। जेनी, लीसा और युनजुन सब बाहर वेट कर रहे हैं हमारा। हाँ चलो, मैं तो आज जम के शॉपिंग करूंगी। कोई कहीं नहीं जाएगा। ताई पहले तुम क्लियर करो कि आखिर तुम्हारा हेल्पर कौन है। बस करो ताई, सस्पेंस क्रिएट करना बंद करो और बताओ कौन है वो। थोड़ा तो अपना माइंड यूज करो, कोशिश तो करो। बाद में मैं बताऊंगी। तुम जो कोई भी हो, शांति से बाहर आ जाओ। तो जेहोप, इसका मतलब तुम ही हो वो। तुम लोगों में ना ट्रस्ट इशू बहुत ही ज्यादा है, इसलिए तुम लोगों को हराना भी बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। इतना ही ट्रस्ट करते हो क्या जेहोप पे? मैं बस तुम लोगों के सिग्नेचर चेक करने आया हूँ। ताई, जिसमें इन लोगों के सिग्नेचर है वो फाइल मुझे दिखाओ, मुझे वो चेक करना है। अरे हाँ मिस्टर जेहोप, लीजिए ना। डन ताई, वो पेपर्स जेहोप को दे दिया एंड जेहोप उसे अच्छे से चेक करता है। ये कोई फेक सिग्नेचर नहीं है, ये तुम लोगों के रियल सिग्नेचर्स हैं। तो तुम लोगों को क्या लगा मैं इतनी बेवकूफ हूँ जो फेक सिग्नेचर लूंगी? हाँ वैसे जंकुक, मैंने तो तुम्हें बताया था ना तुम्हारे लिए एक सरप्राइज रेडी किया है मैंने, तो बताओ कैसा लगा तुम्हें? आई नो, इतना प्यारा सरप्राइज तुम्हें किसी ने नहीं दिया होगा आज तक। सच में किसी ने नहीं दिया। मुझे बहुत पसंद आया। मैंने भी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज रेडी किया है, देखना चाहोगी तुम?
आपने मेरे लिए कुछ रेडी किया है वो बहुत ही प्यारा होगा। आई एम एक्साइटेड, दिखाओ। इतना ज्यादा भी एक्साइटेड होना बिल्कुल भी सही नहीं है मिस्टर। हो सकता है सरप्राइज देखने के बाद आपको आपका सरनेम बिल्कुल भी पसंद ना आए। क्या मतलब? जेहोम दिखाओ ना इसे इसका सरप्राइज। देखो ये कितनी ज्यादा एक्साइटेड है, दिखाओ। देन जेहोम ताहे को एक पेपर देता है। ये पेपर क्यों दे रहे हो, क्या है इसमें? तुम्हारा मैरिज सर्टिफिकेट। कांग्रेचुलेशन वाइफी। मैरिज सर्टिफिकेट ये नहीं हो सकता, ये झूठा है। रीड योर नेम केयरफुली जानेमन। सरप्राइज, तुम्हारी शादी जंगुक से हो चुकी है, सो अब तुम भी हम में से हो जियोन फैमिली की मेंबर। Congratulations, Mister. You are married to your own enemy. मैं इस मैरिज को नहीं मानती। मैंने कहीं पर सिग्नेचर किया ही नहीं। ये सिग्नेचर नकली है। मैं इसे नहीं मानूंगी। सो ठीक है, हम भी उस सिग्नेचर को नहीं मानेंगे। लिसन टू मी बच्चा। याद है तुमने मुझसे कहा था मुझसे जो वेडिंग करेगी वो दुनिया की सबसे अनलकी गर्ल होगी। तुमसे वेडिंग करूंगी मैं। इतने बुरे दिन आ गए हैं क्या मेरे? जो भी तुमसे वेडिंग करेगी ना वो दुनिया की सबसे ज्यादा अनलकी गर्ल होगी, जो कि मैं नहीं हूँ। सो कांग्रेचुलेशन बच्चा, अब तुम वही हो दुनिया की सबसे अनलकी गर्ल। आज से तुम्हारे वो वर्ड्स ही तुम्हारी हकीकत है। अब तुम ऑफिशियली मिसेस जियोन हो और दुनिया की उस सबसे अनलकी गर्ल का टाइटल तुम्हारा है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा। देखो मैंने तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दी, अब तो खुश हो जाओ वाइफी। अब हर सुबह तुम मेरी बीवी बनके उठा करोगी। अब मेरी बीवी के टाइटल से तुम्हारे दिन की शुरुआत हुआ करेगी और खत्म भी उसी से हो जाएगी। अब तुम जहाँ जाओगी तुम्हारे साथ एक टाइटल होगा, जियोन जंगकुक E5। मैंने जियोन जंगकुक का नाम तुम्हारी किस्मत में हमेशा हमेशा के लिए लिख दिया है। और हाँ, एक बात याद रखना, अब मेरी लाइफ से निकलना उतना ही मुश्किल होगा तुम्हारे लिए जितना कि इस पेपर से अपना नाम मिटाना। सो नाउ टेल मी, कैसा फील हो रहा है बच्चा? क्या मैं जान सकती हूँ तुमने मेरा सिग्नेचर कब लिया है? तुम हमारे मेंशन में अपना आदमी रख सकते हो, तो क्या हम नहीं रख सकते तुम्हारे घर? और जहाँ तक मैं गेस कर पा रही हूँ तुम्हारा वो स्पाई जुनहो है। एम आई राइट मिस्टर जियोन? वाह, तुमने तो काफी जल्दी गेस कर लिया, पर हम तो नहीं गेस कर पा रहे हमारी साइड से कौन है। अब तो तुम जियोन मेंशन में रहोगी तो इन्फॉर्मेशन तो तुम खुद से भी निकाल सकते हो, सो तुम उसे रिवील कर दो कौन है वो। तुमने मुझसे वेडिंग करके कोई महान काम नहीं किया, तुम बहुत पछताओगे। मैं तुम्हें इतना मजबूर कर दूंगी कि तुम खुद से मुझे डाइवोर्स दोगे। और रही बात मेरे स्पाई की, तो आज मैं उसे रिवील करने ही वाली थी। तो करो, बताओ कौन है वो। यार देखो ये सब कितना बेताब हो रहा है तुमसे मिलने के लिए। तुमसे काफी सारे लोग मिलना चाहते हैं। हाइड एंड सीक को अब खत्म करते हैं, सामने आ जाओ। जिन भाभी, जिन, ये सब क्या हो रहा है? भाभी, ताई ने आपको नहीं बुलाया, आप क्यों जा रहे हो? उसने अपने स्पाई को सामने आने को कहा है। डोंट टेल मी कि वो स्पाई आप ही हो। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, मैं ही हूँ। जिन तुम? सो गाइस बताओ मेरा सेकंड सरप्राइज आप लोगों को कैसा लगा?